रियायतें रेड जोन में नहीं दी गई हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह से आज गाइडलाइंस जारी की गई हैं, बाकायदा यूपी सरकार ने ब्रीफिंग की है और उसके बाद तय किया है कि अब जोन वाइज ये व्यवस्था अगले 14 दिन रहेगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता सीमाम नकवी जुड़ चुके हैं। सीमाम, जब लॉकडाउन 3 का ये ऐलान हुआ था तभी ये तय हो गया था कि अब जोन वाइज सिस्टम चलेगा और उसमें कुछ कुछ रियायतें दी जाएंगी, जो आज क्लियर हो गई। क्या व्यवस्थाएं की गई हैं जोन वाइज और इसका क्या असर होगा? देखिए, पहले से मालूम है कि 3 जोन में पूरे प्रदेश को बांटा गया है। जिन जिलों में 20 से ज़्यादा केसेस मिले हैं कोरोना पॉजिटिव, उनको रेड जोन में रखा गया है और उससे कम मिलने वालों को जो है वो ऑरेंज जोन में रखा गया है। और जो पूरी तरह से सुरक्षित हैं ज़िले या जहां पे 21 दिनों से कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है, उसको ग्रीन जोन में रखा गया है। तो अब जो तीसरा लॉकडाउन है उसमें तमाम व्यवस्थाएँ की गई हैं, ग्रीन जोन में व्यवस्थाएँ की गई हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो पूरी तरह से हो सकेगा और जो व्हीकल्स हैं वो चल सकेंगे, बसें चल सकेंगी, लेकिन उनमें भी शर्त के साथ कि वो 50% ही सवारियों को लेकर शहर के अंदर, जिले के अंदर ही चलाई जा सकेंगी। जिले के बाहर जो भी सीमा है उसको क्रॉस कोई नहीं करेगा। साथ ही साथ बाइक से भी लोग चल सकेंगे और कार से भी लोग चल सकेंगे। हालांकि 3 लोग ही कार से चल सकेंगे। एकल दुकानें जो भी हैं, जहां पे भी हैं, वो सब पूरी खोली जा सकेंगी और शराब की दुकान भी वहां पे खोली जा सकेगी। इसी तरह से ऑरेंज जोन में व्यवस्था की गई है कि यहां भी एकल दुकानें खुलेंगी और शराब की दुकानें यहां भी खुलेंगी और साथ ही साथ यहां भी कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह से चल सकेगा। रेड जोन में थोड़ी सी सख्ती जरूर बरती गई है। यहां पे जो रिक्शा है, गाड़ियां हैं और या कैब हैं, तो इसमें जो है वो चलने की अनुमति नहीं दी गई है और ऑरेंज जोन में भी ये अनुमति नहीं है। दायरे तय किए गए हैं, जोन वाइज व्यवस्था की गई है, अलग अलग जिलों में इनका असर होगा। हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता लोकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश, अब नई गाइडलाइन सामने आ चुकी है जो अगले 14 दिन होगी। गाजियाबाद में इसका कितना असर होगा? प्रशासन की तैयारियां नई गाइडलाइंस आने के बाद अब किस तरह से बदलती नजर आ रही? और देखिए शैलेंद्र, अभी बहुत सारे इसमें ग्राउंड वर्क होने हैं, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनसे बातचीत हुई है। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो चीफ सेक्रेटरी के रिटन ऑर्डर्स आए हैं और जो ब्रीफिंग हुई है इसमें भी कुछ चेंजेस हैं। हालांकि अभी वो ब्लैक एंड व्हाइट में सब एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और आदेश की कॉपी 2 घंटे के भीतर यहाँ पर सर्कुलेट की जाएगी, क्योंकि कई सारे अभी पसोपेश की स्थिति है कि गाजियाबाद वैसे तो हालांकि ऑरेंज जोन में है और इसके अलावा इस उत्तर प्रदेश के 36 डिस्ट्रिक्ट ऑरेंज जोन में है। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कहीं से भी कोई जो है वो सहूलियत नहीं दी गई है। अब ऐसे में अगर फैक्ट्रियां संचालित की जाती हैं तो मजदूर आएंगे कैसे, जाएंगे कैसे? और 33% कंटेनमेंट के साथ, यानी कि उनकी 33% जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनके साथ उनको काम करना होगा, तो वो चयनित कैसे किए जाएंगे? तो ये कई सारे ऐसे पिन पॉइंट और बारीकियां हैं जिसको पर कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बातचीत कर रहा है। एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है और इसके बाद ही हर जगह इसका एक डीएम इंडिविजुअल अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए ऑर्डर करेंगे, क्योंकि गाजियाबाद के साथ प्रॉब्लम यह है कि इसके आसपास के सारे डिस्ट्रिक्ट अगर हापुड़ को छोड़ दिया जाए। बिल्कुल लोकेश, यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि नई गाइडलाइन तो सामने आ चुकी है, लेकिन अब इसे किस तरह से पालन कराया जाता है, क्या बदलाव होंगे? कानपुर से हमारे साथ संवाददाता अवनीश दीक्षित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अवनीश, जिस तरह से कानपुर में लगातार नए मरीजों की संख्या बढ़ रही है और उसके साथ ही नई गाइडलाइन भी जारी हो गई है, दोहरी चुनौती है प्रशासन के सामने, इन गाइडलाइन का पालन कराना भी और मरीजों की संख्या पे कंट्रोल करना भी। देखिए, सबसे बड़ी बात बता दूं, जो मरीजों की संख्या जो दिन बढ़ती जा रही है और आज एक साथ 14 मरीज बढ़े और सभी उन इलाकों के जहां पर जो जमाती आकर रुके उनके संपर्क में लोग आए थे। तो एक तरफ पुलिस प्रशासन के और जिला प्रशासन की एक चुनौती है कि किस तरह इनको इलाज दिया जाए, किस तरह इनको क्वारंटाइन करवाने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि अभी तक जो पुलिसकर्मियों की संख्या 24 पहुंच गई है। अब पुलिसकर्मियों को एक अलग कहीं क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं जिससे जो गाइडलाइन आई लॉकडाउन 3 की, वो उसमें कई ऐसे पेच हैं जिनमें कहीं से कानपुर कोई छूट मिलती नहीं दिख रही। ना तो यहाँ कोई सार्वजनिक वाहन चलेगा और ना ही कोई यहाँ पे ट्रेनें निकलेंगी यहाँ से, और ना ही किसी फैक्ट्री में निर्माण कार्य होगा और ना ही जो कंस्ट्रक्शन काम वो चालू हो पाएगा। तो लॉकडाउन 3 में कानपुर को कोई भी सुविधा मिलती दिखाई नहीं दे रही। हालांकि जिला प्रशासन से बात की गई तो कहना अभी तक शराब बिक्री की दुकान हो या सरकारी सुविधा मिलने कोई दुकान हो या कोई भी संबंधित विभाग हो, उनको लिए अभी स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं आए। जो चीफ सेक्रेटरी गाइडलाइन आई उस पर अभी अमल किया जाएगा, लेकिन अभी क्या गाइडलाइन है उसको अभी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। सबसे
बिल्कुल अमीश, यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि कानपुर का प्रशासन नई गाइडलाइन के साथ कैसे व्यवस्था बनाता है। दानिश अजीज नोएडा से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दानिश, नोएडा के सामने बड़ी चुनौतियां हैं और कल से नई गाइडलाइन भी जारी होगी जिसका लोग इंतजार भी कर रहे। क्या तस्वीर बनती हुई नजर आ रही नोएडा में नई गाइडलाइन के बाद और मरीजों की संख्या भी जिस तरह से सामने आ रही? बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार ने जब एडवाइजरी यूपी सरकार को भेजी थी तो यूपी सरकार ने अब उस गाइडलाइन का जो है पूरी तरीके से ऐलान भी कर दिया है। लेकिन इसमें बहुत एक ऐसी हिडन चीज है, सबसे बड़ी इसमें है कि जो जिला प्रशासन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे वो डिसाइड करेंगे कि आखिर कौन सी चीजें में लानी है और कौन सी चीजें नहीं लानी है। जिस तरीके से एकल दुकानें खुलने का मामला है, चूंकि नोएडा में लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। हालांकि 3 जोनों में नोएडा बांटा गया है, ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन। लेकिन कहां पर क्या चीजें खोलनी है, क्या चीजें नहीं खोलनी है, कौन सी बसें चलानी है या फिर नहीं चलानी है, ये सारे की सारी डिपेंड करती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे। क्योंकि जो पीक जो एरिया, उसको पीक एरिया हम नोएडा को कह सकते हैं। 167 मरीज इस वक्त नोएडा में जिनका इलाज चल रहा है, 167 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगी कि हाँ नोएडा में कल से पूरी जो एडवाइजरी है वो लागू कर दी जाएगी। क्योंकि डीएम के ऊपर पूरी तरीके से कह दिया गया है कि वहां उनके विवेक पर निर्भर करता है कि हाँ वो क्या देखते हैं अपने जिले में। क्योंकि जो एडवाइजरी जारी करी गई है वो रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के मद्देनजर जारी करी गई है। लेकिन जो जिलों का क्षेत्रफल होता है, की स्थिति होती है, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट समझ सकते हैं। तो सरकार ने डिस्ट्रिक्ट को पूरी पावर दी है कि आखिर जो एडवाइजरी है वो कौन सी लागू करानी है, कौन सी नहीं लागू करानी है, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिल्कुल दानिश, यहाँ पर ये चीजें भी हैं कि अभी प्रशासन को देखना है कि गाइडलाइंस को किस तरह से पालन करना है। इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में एकल दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। आबकारी की दुकान खोलने की मंजूरी दी गई है। सुबह 10 से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं।